नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और स्टेटमेंट एक यहां पर एक हमें रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन पर बेस्ड है, स्टेटमेंट इस रिएक्शन पर बेस्ड है। चलिए देखें क्या है, हमें इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो जब कोई एसिड बेस रिएक्शन हमें दे रखी हो, पीके वैल्यू, के वैल्यू ये सब दे रखे हो, तो यहां से हम क्या ध्यान रखेंगे कि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनस टू पीके, इनवर्सली प्रोपोर्शनस टू पीके, एसिडिक नेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्ट्रोंग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक बेस होगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रोंग एसिड होगा। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स ये कर सकते हैं कि वीक एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट स्ट्रोंग बेस, ये भी हम कह सकते हैं। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो स्ट्रोंग बेस, और स्ट्रोंग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड। चलिए अब हम एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं इस रिएक्शन से, जिसमें ये बता रखा है कि फर्स्ट जो एसिड है उसका पीके है 3.8 और नेक्स्ट 3.2, और जैसा कि हम जानते हैं पीके एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एचएफ जो है ये मोर एसिडिक है, ऐसा हमें, और ये लेस एसिडिक। ठीक है, अब ये अगर लेस एसिडिक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक। लेस एसिडिक का कॉन्जुगेट मोर बेसिक, अगर ये मोर एसिडिक है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये क्या होगा, लेस बेसिक। अब हमें सब क्लियर हो गया है कि कौन किसका क्या इफेक्ट करेगा। चलिए अब स्टेटमेंट पर देख लेते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेंट एसिड इन द रिएक्शन। नहीं, ये स्टेटमेंट तो इसमें फॉल्स हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या है, HF, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। सॉरी वेट, ये हमने सेकंड कर दी, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेंट एसिड इन दिस रिएक्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें यहां पर बताने हैं ट्रू। ओके ओके, ट्रू बताना है, सेकंड हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, KF इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेंट बेस इन द रिएक्शन। तो बेस की बात करें तो बेस तो हमने इसको बता रखा है, जो बेस है कौन सा है, मोर बेसिक, सॉरी बेसिक, ये है फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेट, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, KO2CH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेंट बेस, बिल्कुल सही है, ये मोर बेसिक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट और वीक, इस तरह से। इक्विलिब्रियम फेवर्स इन द रिएक्टेंट्स। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन के लिए जो हमें गिवन है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन उस साइड में जाएगी, या ये कहे मोर एसिडिक या मोर बेसिक जो होते हैं वीक की तरफ कन्वर्ट होते हैं, वीक एसिड वीक बेस की तरफ। इसका मतलब यहां जो राइट साइड में जो है ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, तो यहां बिल्कुल सही कहा है, इक्विलिब्रियम फेवर्स इन रिएक्टेंट्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ शिफ्ट कराना है अपने को। नेक्स्ट वन, द इक्विलिब्रियम फेवर्स इन द प्रोडक्ट, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड हैज ए वीकर कॉन्जुगेट बेस, फॉर्मिक एसिड जो है उसका जो बेस होता है वो वीकर होता है, ये गलत हो गया, फॉर्मिक एसिड का जो बेस है वो तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कि HF हैज ए वीकर कॉन्जुगेट बेस, HF का जो बेस है वो वीक बेस है, ये ट्रू है। तो यहां पर ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, B, D, E एंड F।